श्रोताओं, शुभ प्रभात में अब समय हो चला है आज की सुर्खियों को जानने का। चलिए चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क की ओर। धन्यवाद सोनाक्षी। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। आज का वो पहला बड़ा समाचार जिसे लगभग सभी समाचार पत्रों ने अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है, यूं इस प्रकार है। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर ने विकास में हासिल की नई ऊंचाई। गृह मंत्री शाह ने एक्स पर लिखा, 100% ODF प्लस मॉडल जम्मू कश्मीर की उल्लेखनीय उपलब्धि। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी की सराहना, बोले प्रशंसनीय प्रयास। कारगिल चुनाव के लिए थमा प्रचार, मतदान कल, पहली बार EVM से पड़ेंगे वोट। चुनाव से पहले सभी प्रकार की सभाओं तथा जुलूसों पर रोक, बैठकें भी नहीं हो सकेंगी। एग्जिट पोल पर रोक, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक पड़ेंगे वोट। 8 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। आत्मनिर्भरता का प्रतीक है स्वदेशी आंदोलन, कहा उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने श्रीनगर सचिवालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का किया अनावरण, चरखे का महत्व व संदेश बताया। गांधी के बताए रास्ते से ही सुनहरे भविष्य तक पहुंच सकता है प्रदेश। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर काम कर रही सरकार, कहा मेयर राजेंद्र शर्मा ने। रैली के माध्यम से किया लोगों को जागरूक, कचरा प्रबंधन पर दी विस्तृत जानकारी। राजौरी के तत्तापानी क्षेत्र में मुठभेड़, 2 पैरा कमांडो समेत 3 जवान घायल। सुरक्षा बलों ने इलाका घेरा, देर रात तक फायरिंग। ड्रोन की निगरानी से जंगल में दिखे थे 3 आतंकी। खड़गाला तत्तापानी मार्ग पर यातायात रोका। देश में बड़े हमले की साजिश नाकाम, IS के 3 आतंकी गिरफ्तार। बड़ी कामयाबी में शाहनवाज को दिल्ली, रिजवान व अरशद को UP से दबोचा। पेशे से हैं इंजीनियर। चीन की हर नापाक हरकत की होगी खुफिया निगरानी। ITBP की हर BOP के साथ खुलेगी BIP। सरकार ने दी मंजूरी, खुफिया ब्यूरो के अधिकारी होंगे तैनात। एक राष्ट्र एक चुनाव पर सभी पार्टियों की ली जाए सलाह, कहा डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने इसे लागू करने में कोई जल्दबाजी नहीं जताई। कोरोना योद्धाओं को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अमेरिकी वैज्ञानिक कारिको और वाइसमैन के शोध से mRNA वैक्सीन बनाने में मिली मदद। चिकित्सा का नोबेल जीतने वाली 13वीं महिला हैं कोरको। GI महोत्सव का शुभारंभ, शिल्पकारों उद्यमियों को मिला मंच। जम्मू कश्मीर के उत्पादों का GI ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए साबित होगा गेम चेंजर, उत्पादकों का होगा लाभ, कहा उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी प्रतिमा। धन्यवाद विजय। बिजली उत्पादन 50% तक गिरने से मांग बढ़ी। सर्दी के मौसम में नदियों व दरियाओं के जल स्तर में कमी आने से प्रदेश की पन बिजली परियोजनाओं के उत्पादन में 50% गिरावट आई है। यहां करीब 1600 मेगावाट बिजली की खपत है, जिसमें अब उत्पादन लगभग 800 मेगावाट हो रहा है। इससे सूबे में सुबह और शाम की बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान हैं। फर्जीवाड़ा रोशन, 35,000 लाइटें फ्यूज। LED लाइटें लगाने के नाम पर शहर में 60 करोड़ रुपए हुए हैं खर्च। 1.5 साल में ही 90,000 में से 35,000 लाइटें हुई हैं खराब। अभी तक 20 करोड़ की हेराफेरी होने की है आशंका। 6,000 और लगाई जानी है लाइटें। कंपनी का काम आया है अब सवालों में। 2021 में इन्हें लगाने का काम शुरू हुआ था। लोगों ने बोला कि 2022 के बाद ही खराब हो गई हैं ये लाइटें। लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी रोकने और दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के मकसद से हैवी लाइसेंस बनवाने सहित अन्य कई प्रक्रियाओं को ऑनलाइन कर दिया है। हैवी लाइसेंस के लिए अब 1 महीने का ड्राइविंग स्कूल का ऑनलाइन प्रमाण पत्र पेश करना होगा। अब ड्राइविंग स्कूल में जाकर महीने में 16 घंटे गाड़ी चलाने के साथ 14 घंटे थ्योरी क्लास लेनी होगी। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी, जिसे आगे पेश करने पर ही प्रमाण पत्र बनेगा, जिसकी मदद से लाइसेंस जारी किया जा सकता है। समाज कल्याण विभाग की आयुक्त सचिव शीतल नंदा ने लोअर रूपनगर में बाल विकास केंद्र वाइब्रेंट यंग ओपन माइंड्स का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यूटी में ऐसे केंद्र खोलने की मांग की जा रही है जो बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों की जरूरतों को पूरा करते हैं।
अब खेल समाचार। भारत के लिए एशियाई खेलों के 9वें दिन सोमवार को ट्रैक एंड फील्ड से पदक बरसे। इनमें 3 रजत सहित 4 पदक आए। रोलर स्केटिंग और टेबल टेनिस में भी 3 कांसे मिले। 7 पदकों के इजाफे के साथ भारत के 13 स्वर्ण, 14 रजत व 23 कांसे के साथ अब 60 पदक हो गए हैं। जकार्ता में पिछले एशियाई खेलों में मिले पदकों से अब वे 10 कदम ही दूर हैं। उत्तर प्रदेश की पारुल ने 9 मिनट 27.63 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। भारतीय रोलर स्केटर्स ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए पुरुष और महिला 3000 मीटर टीम रिले स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीते। वहीं हॉकी में भारत ने बांग्लादेश को 12-0 से हराया। अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:15 पर होगा और कल सूर्योदय 6:28 पर होगा। शुभ प्रभात में आज इतना ही। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त सोनाक्षी को इजाजत। नमस्कार। श्रोताओं, आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात।